friends, this is Kirti Bhargava from Raghu International School. Hope you all are well. So let's start our subject हिंदी. तो बच्चों हम अपनी सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट कर चुके थे. अब हम अपने चैप्टर 6 को देख रहे थे. चैप्टर 6 की भी हम रीडिंग कर चुके थे और चैप्टर 6 की भी हमने कुछ चीजें पढ़ ली थी. तो बच्चों उससे पहले मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि हम आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू कंटिन्यू पढ़ना है. बहुत जल्द आपके पीटी सेकेंड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपको अभी से करना है. और चलिए देखते हैं हम अपने चैप्टर 6 को. तो जो क्या है, नहीं सूर्य से कहता कोई. नहीं सूर्य से कहता कोई, इस कविता को हमने पढ़ा था. कविता में बताया कि कैसे एक बच्चा शिकायत करता है कि सूर्य से तो कोई मना नहीं करता, यहाँ धूप मत फैलाओ, चांद से नहीं कहता चांदनी को ले आओ. तो ऐसे वह कुछ चीजों के उदाहरण लेकर शिकायत करता है. तो चलिए हमने इसके शब्द पिटारा से शब्दार्थ पढ़ लिए थे और इसके मौखिक प्रश्नों को भी देख लिया था. तो अब इसके मौखिक प्रश्नों को एक बार और देखते हैं. सूर्य क्या फैलाता है, हमें बताना है कि सूर्य क्या फैलाता है. तो इसमें आ जाएगा उत्तर धूप. सूर्य की किरणें भी फैलती हैं, लेकिन हमें पाठ से इसका उत्तर धूप लिखना है. तो बच्चों एक और चीज है, मौखिक प्रश्नों को आपको ऐसे ही याद करना है, मौखिक प्रश्नों को आपको लिखना नहीं है. चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं. चंदा की दूधिया रोशनी को क्या कहते हैं. चंदा की जो दूधिया मतलब सफेद से रंग की रोशनी होती है उसे क्या कहते हैं. तो इसका उत्तर होगा चांदनी. फिर है हवा से कोई भी क्या नहीं कह पाता. हमें बताना है कि हवा से कोई क्या नहीं कह पाता. तो हवा से कोई भी नहीं कह पाता कि अंदर मत आओ. फिर है इसके बाद छोटे बच्चों को सारे घर से किस बात की शिकायत थी. तो छोटे बच्चे को सारे घर से शिकायत थी कि उसे सभी लोग डांट कर भगा देते हैं. ठीक है, तो बच्चों यह तो हुए आपके मौखिक प्रश्न. अब मौखिक प्रश्नों के बाद हम देखते हैं कविता की पंक्ति को पूरा कीजिए. तो यह कविता की पंक्ति आपने पूरी कर ली होगी. इसे आपको खुद से लिखना था कविता में से देखकर. तो चलिए बच्चों अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देखते हैं. एक दूसरे से जुड़े शब्दों के जोड़े बनाइए. यह सही जोड़ियां मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार और इनका रिवीजन देखते हैं. सूर्य, सूर्य का होगा धूप. चांद, चांद का होगा चांदनी. बादल, बादल का होगा जलधार. बादल से क्या बरसती है, जलधार. बच्चा, खेल खिलौने. और पापा का खबरदार. तो यह आपको सही जोड़ी मिलाई है, हो गया है. अब सही जोड़ी मिलाइए के बाद हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में दीजिए. तो एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है. तो हम अपने देखते हैं पहले प्रश्न को. सूर्य व चांद से कोई क्या नहीं कहता. हमें बताना है कि सूर्य व चांद से कोई क्या नहीं कहता. तो इसका उत्तर है सूर्य से धूप फैलाने और चांद से चांदनी फैलाने का कोई नहीं कहता. हमें इसका उत्तर लिखना है कि सूर्य से धूप फैलाने और चांद से चांदनी फैलाने का कोई नहीं कहता. फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न है हवा और बादल क्या क्या करते हैं. हमें बताना है कि हवा और बादल क्या क्या करते हैं. तो इसका उत्तर है हवा चलती है और बादल पानी बरसाते हैं. हवा चलती है और बादल पानी बरसाते हैं. ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा दूसरा प्रश्न. अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को. बड़े भैया छोटे भैया से क्या कहते हैं. हमारे जो बड़े बहन भाई होते हैं वो हमें कैसे डांट कर भगाते हैं, कैसे डांटते हैं. तो वह देखिए. तो यहाँ ना आओ भाग जाओ. हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है यहाँ ना आओ भाग जाओ. बड़े भैया छोटे भाई से कहते हैं यहाँ ना आओ भाग जाओ. तो चलिए बच्चों अब हम एक शब्द एक वाक्य में अपने आखिरी प्रश्न को देखते हैं. मम्मी छोटे बच्चे को किस बात के लिए डांट लगा देती है. हमें बताना है कि मम्मी छोटे बच्चे को किस बात के लिए डांट लगा देती है. तो इसका उत्तर होगा खेल खिलौने फैलाने पर. खेल खिलौने फैलाते हैं बच्चे तो मम्मी उनकी डांट लगा देती है. तो बच्चों यह तो हुए आपके एक शब्द एक वाक्य में उत्तर. अब हम देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में दीजिए. तो चलिए देखते हैं हमारे पहले प्रश्न को. डांट ना खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा किस किस के उदाहरण दे रहा है. तो हमें इसमें बताना है कि डांट ना खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा किस किस के उदाहरण दे रहा है. तो इसका उत्तर है डांट ना खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा सूरज, चांद, हवा और बादल का उदाहरण दे रहा है. इन सब के बीच आपको कॉमा लगाना है. ठीक है, कॉमा मतलब अल्प विराम. तो डांट ना खानी पड़े इसके लिए छोटा बच्चा सूरज, चांद, हवा, बादल का उदाहरण दे रहा है. तो चलिए बच्चों अब हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं. ख घर में खेल खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए
कौन डांटती हैं? आपकी राय में उनका थोड़ा डांटना सही है या गलत? तो घर में खेल खिलौने फैला देते हो तो बताइए बच्चों, आपको कौन डांटता है? मम्मी, है ना? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। घर में खेल खिलौने इधर उधर फैलाने के लिए माँ डांटती है और हमारे अनुसार उनका डांटना सही है, क्योंकि अगर आपको वह थोड़ा सा भी नहीं डांटेंगी तो फिर देखो आपके सामान तो जगह पर रखाएंगे ही नहीं, आपके शूज भी इधर, सॉक्स उधर, खेल खिलौना कहीं भी, बुक्स कहीं भी, तो डांटना जरूरी है ना, तो उनका डांटना सही है। तो चलिए बच्चों, यह तो होगा आपका दूसरा प्रश्न। अब हम देखते हैं अपने तीसरे प्रश्न को। तो चलिए तीसरा प्रश्न क्या है? बच्चे को घर में किस किस से डांट खानी पड़ती है? वे क्या क्या कहकर उसे डांटते हैं? तो इसका उत्तर थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, देखते हैं। घर में बच्चे को भैया, माँ और पापा से डांट खानी पड़ती है। आपको तो किसी और से भी खानी पड़ती होगी, दीदी से, दादी से, चाची से, चाचू से, है ना? तो लेकिन हमारे पाठ में सिर्फ इन्हीं लोगों के बारे में बताया है। तो घर में बच्चों को भैया, माँ और पापा से डांट खानी पड़ती है। भैया कहते हैं यहाँ ना आओ, भाग जाओ। माँ कहती है खेल खिलौने मत फैलाओ और पापा कहते हैं बाहर खेलो। तो चलिए, तो बच्चों यह तो हुआ आपका आखिरी प्रश्न समाप्त। इसी के साथ हमारी आज की यह वीडियो क्लास भी यही समाप्त होती है। आपको अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करना है, सारी चीजें आपको अपनी कॉपी में लिखना है, और यदि कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ भी सकते हो। ओके बच्चों, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।